हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज ए फार्मा स्टडी। आज हम डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। तो उसमें हम जो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है, तो उसमें जो हमारा एक ऑर्गन है लीवर, तो उस लीवर का जो बहुत सारे फंक्शन है, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो लीवर है ना, लीवर एक हमारा सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या क्या करता है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का मेटाबॉलिज्म करता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और टॉक्सिन। अगर कोई ड्रग्स लेने से बहुत दिनों से अगर कोई अब ड्रग्स लेते हैं और कोई बाहर का तो कोई टॉक्सिन जाकर टॉक्सिक हमारा लीवर में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? वो करता है लीवर। और हमारा जो बाइल प्रोडक्शन है, तो फैट डाइजेशन के लिए तो उसका प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर। स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का भी स्टोरेज होता है। विटामिन और आयरन फेरुटिन के रूप में कहा लीवर में स्टोरेज होता है। और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन लाइक एल्बुमिन और CF क्लॉटिंग फैक्टर, तो इस सब का जो सिंथेसिस कहाँ पर होता है? लीवर। तो लीवर ठीक ठाक काम कर रही है कि नहीं कर रही है? तो रूटीनली परफॉर्म करते हैं क्या? लीवर फंक्शन टेस्ट, तो LFT कहते हैं हम उसको। तो उसमें हम बहुत सारे टेस्ट देखेंगे, उसका नॉर्मल रेंज देखेंगे और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशन भी देखें। अगर कमी हो तो क्या डिजीज़ होंगे, अगर कम हो तो क्या डिजीज़ होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे जो सीरम बिलिरुबिन, टोटल सीरम बिलिरुबिन जो एक टेस्ट है वो टेस्ट किया जाता है। तो उसमें जो उसका नॉर्मल रेंज है 0.2 टू 1.2 mg/dl। अगर इस नॉर्मल रेंज से ये ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? जॉन्डिस और हीमोलाइसिस, और क्या होगा? लीवर डिस्फंक्शन। हीमोलाइसिस का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन का लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या? हीमोलाइसिस। और दूसरा जो है सीरम बिलिरुबिन टेस्ट डायरेक्ट, तो उसमें 0 to 0.3 mg/dl इसका नॉर्मल रेंज है। अगर इसका ज़्यादा होंगे इस नॉर्मल रेंज से तो होगा क्या? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। SGPT टेस्ट और ALT, तो इसमें हम नॉर्मल रेंज 7 to 56 U/L, और इसका ज़्यादा होंगे तो हेपाटोसेलुलर इंजरी जिसका हेपाटाइटिस होता है। और अल्कोहल कंजम्पशन करने के लिए, ये जो हेपाटोसेलुलर इंजरी इसका कॉज क्या है? अल्कोहल कंजम्पशन। तो जो अल्कोहल एडिक्शन करता है तो उसके लिए लीवर डैमेज हो सकता है। तो ALP अल्कालाइन फॉस्फेटेज टेस्ट 44 to 147 U/L इसका नॉर्मल रेंज है। और इसमें ज़्यादा होंगे तो हमारा क्या देखेंगे? बाइल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बोन डिजीज़। बाइल ठीक ठाक सीक्रेट नहीं होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा और बोन का डिजीज़ भी होंगे। GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज टेस्ट, तो इसमें इसका जो नॉर्मल है 19 to 48 U/L। अगर इसका इंक्रीज होंगे तो अल्कोहल के वजह से हो सकता है लीवर डिजीज़ और कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस का मतलब बाइल ठीक ठाक प्रोडक्शन नहीं होता है। और जो सीरम एल्बुमिन लेवल वो है 3.5 to 5 g/dl, इसका कमी होंगे तो क्रोनिक लीवर डिजीज़ होंगे। प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है PTINR ऑन और 11 to 30.5 सेकेंड होता है। अगर ज़्यादा होंगे तो इंडिकेट्स क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लॉटिंग ठीक ठाक नहीं होता है और लीवर का फंक्शन ठीक ठाक नहीं होता है। अगर सीरम ग्लोब्यूलिन जो 2 to 35 G/dl होगा, अगर इसका वॉल्टर्ड होंगे इस लेवल से ठीक ठाक नहीं होंगे तो हमारा क्रोनिक डिजीज़ हो जाएंगे। तो ये है लीवर का फंक्शन टेस्ट। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब करने में मत भूलिए। एज ए फार्मा स्टडी। थैंक यू।